My films always has a great PR team and they do the help. When I'm not releasing a film, I do want to be out of the news, so I don't really require a PR team. You know, there is no thought process. I'm not trying to manipulate anything. I'm just trying to be an authentic actor. That's it. Even if he's criticizing someone, he'll criticize like this. And he's got a bad reputation that he's one big gossiper. He's not a gossiper. He doesn't gossip at all. He does one film at a time and he handles his own dates. There is no PR, there is no manager, there is nobody around. PR का प्यारा अवार्ड रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बॉलीवुड का वो इकलौता सुपरस्टार है जिसके पास कोई पीआर टीम ही नहीं है। बॉलीवुड में इससे ज्यादा रिपीट पर शायद ही कोई स्टेटमेंट बोला गया है। एज़िन खुद रणबीर से लेकर करण और आलिया सब ने सालों तक यही इमेज बिल्ड की है। बट कट टू रिसेंटली एक पोस्ट काफी सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि रणबीर कपूर का एक मैनेजर है। इसके बाद इंटरनेट ये पॉइंट आउट कर रहा है कि रणबीर के पास कोई पीआर नहीं है, यही उनका सबसे बेस्ट पीआर है। हालांकि पास्ट में ऐसे काफी सारे और इंस्टेंसेस भी रहे हैं। इस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो अगर पिछले कुछ सालों में आप रणबीर कपूर के अराउंड हुए इंटरव्यूज देखोगे ना, तो एक लाइन रिपीट मोड पर बोली जाती है कि रणबीर के पास ना कोई मैनेजर है ना पीआर टीम है। इवन करण जौहर ने तो ये तक बोला था एक इंटरव्यू में कि रणबीर अपने खुद के डेट्स खुद ही मैनेज करता है, पूरा स्केड्यूल उसे खुद को पता होता है। इवन जो ब्रांड डील्स होती है ना, उसके बारे में भी वो सब कुछ अप टू डेट रहता है। देन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी संजू फिल्म के टाइम पर यही कहा था कि पूरी की पूरी फिल्म में कभी भी उन्हें रणबीर के मैनेजर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर हम खुद रणबीर के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया था दैट पीआर इज द डेथ ऑफ एन एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम पीआर का अगर एक्टर गलत इस्तेमाल करता है तो वो खुद अपनी बनाई हुई इमेज पर बिलीव करने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है और रियल वर्ल्ड के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और इवन रणबीर ने सोशल मीडिया से भी डिस्टेंस इसीलिए बना रखा है, ये भी उन्होंने मेंशन किया था। और आई गेस यही सारे रीजंस हैं कि रणबीर के अराउंड हमेशा से ये कहा जाता है कि वो एक फैबुलस एक्टर हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट को प्रूव किया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मेजर डिफरेंस है उनमें और बॉलीवुड के अदर एक्टर्स में कि वो तो एक पीआर टीम तक नहीं रखते, जिसका मतलब है ना तो वो अपने पॉजिटिव्स के बारे में बात करवाना चाहते हैं, ना ही वो किसी के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। अब रिसेंटली क्या होता है कि हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के पावर प्लेयर्स लिस्ट 2026 का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जहां नाम लिखा हुआ है रणबीर कपूर के मैनेजर का, और नेक्स्ट स्लाइड में ये मेंशन किया गया है कि वो उनके पर्सनल मैनेजर की तरह पहले भी काम कर चुके हैं और दोबारा से अभी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ये चीज सर्कुलेट हुई और लोग ये कहने लगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रणबीर के पास तो कोई पीआर या मैनेजर है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज इम्पोर्टेंट है कि पीआर मैनेजर, टैलेंट मैनेजर और पर्सनल मैनेजर तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। एज इन जो पर्सनल मैनेजर होता है उसका काम आपका स्केड्यूल, मीटिंग्स और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने का होता है, लेकिन टैलेंट मैनेजर वो होता है जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज से डील करता है, और पीआर मैनेजर आपकी पब्लिक इमेज और मीडिया नैरेटिव्स को मैनेज करता है। जिस वजह से यहाँ पर जब पर्सनल मैनेजर लिखा हुआ है ना, तो रणबीर कपूर के फैंस डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर उसका वर्कलोड बढ़ रहा है और उसने अपने लिए एक मैनेज करने के लिए पर्सन रखा हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड वो पर्सन उनके मीडिया नैरेटिव्स को हैंडल करता हो, ये चीज यहाँ कहाँ लिखी हुई है। वाइल एक सेक्शन ऑफ लोग फिर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सालों तक तो यही बोला गया ना कि रणबीर कपूर सब कुछ खुद ही हैंडल करते हैं, तो फिर अगर ऐसा ही था तो ये चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। अब हालांकि देखो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और इकलौता इंसिडेंट नहीं है। एज इन अभी जब ये पोस्ट वायरल हुआ ना, तो काफी सारे लोग और रेफरेंसेस को भी शेयर कर रहे थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ तो ये आर्टिकल है जहाँ पर क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है कि उनके पीआर मैनेजर की साइड से बताया गया था। अब चलो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो पुराना इंसिडेंट है, लेकिन अभी हाल ही में 7-8 महीने पहले भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर रणबीर कपूर एक ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए थे। उनके गार्ड्स ने पेपराजी को पीछे कर दिया था, लेकिन अचानक से पेप्सी वहाँ पर चिल्लाने लग गए थे कि अरे हमें बुलाया गया है, हम
उन तक मैसेज पहुंचाया गया था और बस जैसे ही ये क्लिप वायरल हुआ था लोग कहने लगे कि नो पीआर सुपरस्टार की इमेज खुद ही एक्सपोज हो गई उसकी पीआर की वजह से। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि कुछ ही देर बाद ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए थे कि पेपराजी को रणबीर की टीम ने नहीं बुलाया था, इट वाज संजय लीला भंसाली जिनके थ्रू पेप्स को बुलाया गया था उन्हें कवर करवाने के लिए। अब जिस पर भी लोगों ने काउंटर क्वेश्चन किए थे कि भंसाली तो उस वक्त कहीं और स्पॉट हो रहे थे, तो जब वो वहाँ थे नहीं, उनका वहाँ कोई लेना देना नहीं था, तो वो कैसे स्पॉटिंग करा सकते थे। और इसी वजह से ना एक और डिबेट शुरू हो गई थी कि चलो यहाँ पर भी आप उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दोगे, लेकिन हर बार जो उनकी आउटिंग होती है या उनसे रिलेटेड न्यूज होती है वो फिर मीडिया में कैसे आती है जब उनका कोई पीआर ही नहीं है। तो एंड माइंड इट, यहाँ पर उनकी फिल्मों से रिलेटेड चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, बिकॉज उसको लेके डिफेंड करते हुए ये बोला जाता है कि जब भी कोई फिल्म आती है तो उन एक्टर्स का फिल्म के पर्सपेक्टिव में पीआर कराया जाए, ऐसी एक टीम बनाई जाती है। एंड एक्चुअली वो चीज डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है रणबीर से रिलेटेड पर्सनल चीजों की, फिर चाहे उनके प्रॉपर्टी विजिट्स हो, एयरपोर्ट अपीयरेंसेस हो, उनकी नई कार की न्यूज हो, या फिर उनकी डॉटर को उन्होंने घर गिफ्ट किया है, ये सारी न्यूज हो, फैमिली डिनर्स हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज सी अभी तो बॉलीवुड के काफी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपराजी हर जगह रैंडमली नहीं आ जाते हैं। मतलब हाँ, कुछ जगह वो पहले से होते हैं जो फेमस होती हैं, लेकिन काफी सारी मेजॉरिटी जगह पर उन्हें बुलाया जाता है। और देखो, डिस्कशन ना सिर्फ पीआर एजेंसीज तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कभी कभी पीआर एजेंसी से ज्यादा पावरफुल होता है इंडस्ट्री सपोर्ट। बिकॉज सोशल मीडिया पर लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि करण जौहर और आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वॉकिंग पीआर मशीनरी की तरह ही एक्टिवेटेड रहते हैं, जिसका रीजन है कि कई बार जब भी रणबीर को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आलिया भट्ट तो हमेशा ही उनको सपोर्ट करती हुई दिखती हैं। इवन वो तो कुछ ऐसी चीजों पर भी बोल जाती हैं जिसके बारे में इंडस्ट्री या फिर रणबीर के क्लोज फ्रेंड्स ने ही कुछ और बोला होता है। आई मीन वो गॉसिपिंग वाला आपको एग्जाम्पल याद होगा, जहाँ पूरी इंडस्ट्री का ये स्टेटमेंट था कि हाँ, रणबीर गॉसिप करते हैं, लेकिन आलिया ने क्या कहा था कि नहीं नहीं, रणबीर तो बिल्कुल ही गॉसिप नहीं करते। इवन अगर आलिया ट्राई भी करती है तो वो बिल्कुल ऐसे कहते कि नहीं, हमें किसी के बारे में कुछ नई बात करनी चाहिए। जिसके बाद से ही आलिया को कॉल आउट किया गया था कि ओके, हमें समझ आता है दैट आप व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हो इमेज, बट उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि वो चीज इतनी फेक ना लगने लगे कि लोग आपको मीम मटेरियल बना दें। एंड इवन कार्तिक आर्यन के भी कुछ पुराने इंटरव्यूज हैं जहाँ पर क्लियरली कार्तिक ने ये बोला है कि इट्स अ मिथ कि किसी एक्टर के पास पीआर नहीं होता। इवन कार्तिक ने एक और पॉइंट ऐड किया था कि एक्टर के पास सिर्फ पीआर एजेंसी है ये जरूरी नहीं होता, मतलब उसकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या इंडस्ट्री कनेक्शंस भी अपने आप में एक पीआर ही होते हैं, क्योंकि वो उसके अराउंड एक पॉजिटिव नैरेटिव को बना के रखते हैं। लेकिन एक आउटसाइडर के पास ये लग्जरी नहीं होती है। इवन कार्तिक ने तो नेहा धूपिया के शो में मजाक मजाक में रणबीर को पीआर का प्यारा अवार्ड का टैग भी दे दिया था। एंड देन कंगना रनौत भी कई बार ये बोल चुकी हैं कि रणबीर कपूर की एक अंडरग्राउंड पीआर मशीनरी है जो सारे लोगों पर अटैक करती रहती है, लेकिन खुद ऐसे अंडरग्राउंड है कि लोगों को उसने कन्विंस कर रखा है। देन एनिमल के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक चीज को हाईलाइट किया था कि कैसे फिल्म से लेकर डायरेक्टर तक सबको इंडस्ट्री से ही लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन रणबीर को लेकर किसी ने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर वांगा ने कहा था कि वो रणबीर से जेलस नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री का इनसाइडर है वो, इस वजह से उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक पर्सन जो इस स्पेस में नया है वो देखो कैसे पॉइंट आउट एंड टारगेट किया जाता है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।